आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां बेहद पसंद थीं। आपने बिल्लियों को मारने तक से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बिल्लियों को हरगिज मत मारो, और अगर मारना भी हो तो रुई का गल्ला बनाकर उससे बिल्लियों को मारा करो। बिल्लियों के बारे में अक्सर बुजुर्ग ये कहते हैं कि बिल्लियों का आपके घर में खुद ब खुद आकर रहने लग जाना बेहद मुबारक होता है। ऐसा शख्स जो बिल्लियों से प्यार करे, बिल्लियों को खाना डाले, उनके खाने पीने का ख्याल रखे, मुसीबतें और परेशानियां उस शख्स के करीब नहीं आती और अल्लाह की खास रहमतें बरसती हैं ऐसे शख्स पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। आपको बिल्लियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आपके लिए नई होंगी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगी। ये भी बताएंगे कि बिल्लियों का रोना कैसा है, और भी बिल्लियों के बारे में जो कुछ गलतफहमियां पाई जाती हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले कि आप भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बाद में जो घंटी का आइकन आएगा उसे भी दबा दें। बिल्लियों का शुमार उन हैवानात में होता है जो पाक हैं, यानी जो नजस नहीं हैं, लेकिन ये खाने में हलाल भी नहीं। बिल्लियों को जिस मौजूदा शक्ल में हम देखते हैं, बिल्लियां शुरू से ऐसी नहीं थीं, बल्कि अफ्रीकी बिल्लियों को लेकर सुधारा गया, बाद में इन्हें पालतू बना लिया गया। मौजूदा जितनी भी बिल्लियां हैं ये अफ्रीकी बिल्लियों की पालतू शक्ल हैं। सबसे पहले मिस्र में तकरीबन 4000 साल पहले बिल्लियों को पालतू बनाकर रखने का सिलसिला शुरू हुआ। बाद में ये सिलसिला पूरी दुनिया में फैल गया क्योंकि बिल्लियों को रखने के बहुत सारे फायदे थे। हमारे मुआशरे में अक्सर लोग बिल्लियों पर जुल्म करते हैं। अगर कोई बिल्ली गलती से उनके घर घुस आए तो जो उनके हाथ आता है वो चीज पकड़कर बिल्ली पर मार दी जाती है। ऐसे तमाम लोग इस चीज को समझ लें कि आपका ये किया गया अमल आपको जहन्नुम तक पहुंचा सकता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांध दिया हत्ता कि वो मर गई। वो इसे ना तो खाने के लिए कुछ देती थी और ना ही पीने के लिए कुछ देती थी, और ना ही उसे छोड़ा कि वो जमीन से कीड़े मकोड़े खा ले। तो वो औरत बिल्ली की वजह से आग में दाखिल हो गई। वैसे तो अल्लाह ताला ने बिल्ली को इतना कमजोर नहीं बनाया, लेकिन अगर बिल्ली के पेट पर मारा जाए तो बिल्ली को अंदरूनी जख्म हो सकते हैं जो बाद में इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर सकते हैं और बिल्ली की मौत वाक़या हो सकती है। इसलिए ऐसे तमाम लोगों को कहना चाहेंगे कि बिल्ली को हरगिज ना मारे, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना फरमाया है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, इसे आप घर में रख भी सकते हैं और पाल भी सकते हैं। जिस घर में बिल्ली होती है उस घर में अल्लाह ताला की जानिब से बरकत और रहमत नाजिल होती है। बिल्ली हरगिज भी गंदी या नापाक नहीं। अबू दाऊद से रिवायत है, एक औरत ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हरीसा भिजवाया तो आप नमाज पढ़ रही थीं। आपने उस औरत को इशारा किया कि इसे रख दे, तो एक बिल्ली आई और इसमें से खा गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जिस जगह से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया कि बिला शुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये बिल्ली पलीत या नजस नहीं बल्कि ये तुम्हारे पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते देखा है। इससे हमें पता चलता है कि बिल्ली हरगिज भी पलीत या नजस जानवर नहीं, बल्कि बिल्ली को घर में रखा जा सकता है। बिल्ली पाक है। बिल्लियां ना सिर्फ रात को बहुत बेहतर तौर पर देख सकती हैं, एक इंसान की निस्बत 6 गुना बेहतर देख सकती हैं बिल्लियां रात को। इसी तरह बिल्लियां फरिश्तों और जिन्नात को भी बखूबी देख सकती हैं। बिल्लियां अपने इलाके को लेकर बेहद हसास होती हैं। बिल्लियां अपने स्प्रे के जरिए यानी पेशाब के जरिए फेरामोश छोड़ती हैं और अपने इलाके का तयन करती हैं। बिल्लियों के थूक में एंटीबायोटिक खसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए आप देखेंगे कि अगर किसी बिल्ली को जख्म हो जाए या चोट लग जाए तो बिल्ली अपने जबान से उस जख्म पर थूक लगाती हैं और उसे चाटती हैं ताकि वो जख्म जल्दी ठीक हो जाए और उस जख्म पर इन्फेक्शन ना फैले।
एक घरेलू बिल्ली तकरीबन 15 से लेकर 20 साल जिंदा रहती है। अगर बिल्लियों को घर में रखने के हवाले से अभी भी आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है या सवाल पैदा हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्लियों को बहुत पसंद करते थे और बिल्लियों को पाला करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिल्लियां बेहद पसंद थीं। अब तो जदीद मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आपको डिप्रेशन रहता हो या आपको घबराहट होती हो तो आपको मेडिसिन इस्तेमाल करने की बजाय एक बिल्ली घर में रख लेनी चाहिए। अगर आप बिल्ली के सर पर महज रोजाना के 15 मिनट हाथ फेर लिया करें तो आपको डिप्रेशन का मसला नहीं रहेगा। बिल्ली को पालतू बनाने की सबसे बेहतरीन उम्र तब होती है जब बिल्ली का बच्चा 2 हफ्ते का या 2 हफ्ते से कम उम्र का होता है। वैसे अब 4 महीने या उससे छोटा बच्चा भी पालतू बना सकते हैं, लेकिन उसे पालतू बनाने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ बिल्ली के रोने को लेकर बहुत सी गलत राय और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। अक्सर लोग कहते हुए आपको मिलेंगे कि अगर बिल्ली किसी के घर के सामने रो रही है तो खुदा न खास्ता उस घर में किसी की मौत वाक़या होने वाली है। इसकी वजह वो ये बताएंगे कि बिल्ली को क्योंकि फरिश्ते नजर आते हैं, इसलिए बिल्ली ने मौत के फरिश्तों को इस घर की जाने बातें देख लिया, इसलिए बिल्ली रो रही है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं। असल में जब बिल्ली रोती है तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। अक्सर बिल्लियां सर्दी की वजह से चिल्ला रही होती हैं जो हमें रोना लगता है। इसी तरह जब 2 बिल्लियां खाने को लेकर लड़ती हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि बिल्लियां रो रही हैं, लेकिन वो असल में लड़ रही होती हैं। इसी तरह अगर 2 नर बिल्लियां आमने सामने आ जाएं तब भी वो अपने इलाके को लेकर लड़ती हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो रो रही हैं, लेकिन असल में वो लड़ रही होती हैं। इसी तरह हम इंसानों को लगता है कि बिल्लियां मियाऊं करके बात करती हैं, लेकिन बिल्ली मियाऊं करके आपको मुखातिब कर रही होती है। आपस में बिल्ली मियाऊं करके कभी भी बातचीत नहीं करती। एक बिल्ली एक दिन के दौरान 16 से लेकर 18 घंटे तक सो सकती है। बिल्ली एक इंसान की निस्बत 40 गुना ज्यादा बेहतर तौर पर चीजों को सूंघ सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्लियां अपनी जबान से अपने जिस्म को चाट कर साफ करती रहती हैं और इस अमल में वो बहुत देर तक लगी रहती हैं। असल में वो अपने जिस्म से आपकी बू दूर कर रही होती हैं। इसी तरह अगर कोई पालतू बिल्ली आपसे चिपकती है, आपके साथ अपने जिस्म को रगड़ती है, तो इस तरह वो अपने जिस्म की बू आपके जिस्म पर छोड़ रही होती है, जिसके जरिए वो दूसरी बिल्लियों को ये बताने की कोशिश करती है कि आप पर उसका ज्यादा हक है। पालतू बिल्लियों को उनके नाम की पहचान होती है। अगर आप पालतू बिल्ली को उसके नाम से बुलाते हैं तो पालतू बिल्ली ये बाखूबी जानती है कि आप उसे बुला रहे हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद वो आपकी तरफ मुतवज्जो नहीं होती तो इसका मतलब है कि आपकी बिल्ली आपको इग्नोर कर रही है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि बिल्लियाँ बहुत ज्यादा मूंडी होती हैं। अगर उनका मूड होगा तभी वो आपके साथ खेलेंगी, अगर उनका मूड नहीं होगा तो वो आपकी तरफ देखेंगी भी नहीं। आप अक्सर लोगों को ये कहते भी सुनेंगे कि काली बिल्लियां मनहूस होती हैं। अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आपको उस रास्ते पर मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहिए बल्कि वापस मुड़ जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। बहुत सारे कल्चर में काली बिल्ली के बारे में इसी किस्म की बातें पाई जाती हैं, लेकिन इन बातों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। काली बिल्लियां मनहूस होती हैं, इस बात पर यकीन रखना खिलाफ इस्लाम बात है। इस्लाम तो हर जानदार के साथ सिला रहमी का तर्स देता है। ऐसे वाक़यात आपने भी लाजमी सुने होंगे जिसमें बयान किया जाता है कि फला शख्स ने बिल्ली को दूध पिलाया या भूखी बिल्ली को खाना खिलाकर उसकी जान बचाई या किसी भी जानवर के साथ सिला रहमी की तो अल्लाह ताला ने उसके हालात बदल दिए, अल्लाह ताला ने उस पर आई मुसीबतें और अज़ाब खत्म कर दिए। ऐसा ही एक वाक़या मैंने खुद अपनी आंखों के सामने होते देखा है। अंदरूनी शहर एक औरत हुआ करती थी जो बेहद गरीब थी। उसका घराना बेहद मुफलसी में जिंदगी बसर कर रहा था। उस औरत का ये मामूल था कि रात को जो भी खाने पीने की चीजें बच जाती, सूखी रोटियां बच जाती या कुछ और बच जाता, वो जानवरों को डाल देती। भूखे जानवर जिनमें बिल्लियां भी शामिल थीं, कुत्ते भी शामिल थे और दीगर जानवर भी थे, वो उस खाने को खा लिया करते थे। शायद कोई भूखा जानवर ही था जिसकी जान उस औरत के खाने ने बचा ली थी।
देखते ही देखते उस घराने के हालात ऐसे बदलते हैं कि आपको बयान करना भी मुश्किल है और आपको उस पर यकीन करना भी मुश्किल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे कि दौरान सफ़र एक सहाबी को किसी परिंदे का एक घोंसला नजर आता है। वो सहाबी उस परिंदे के घोंसले से अंडे निकाल लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये तमाम मामला देखते हैं तो आप उस सहाबी से फरमाते हैं कि इस परिंदे के अंडे फौरन उसके घोंसले में वापस रख दो। कोशिश करें कि आप परिंदों को दाना डालें, पानी डालें, भूखे जानवरों को खाना डालें। हो सकता है कि किसी भूखे जानवर की जान आप बचा लें और उस जानवर की दुआ आपको कहां से कहां पहुंचा दे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और एक बार फिर कंफर्म कर लें कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।